पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल समझा था और कंप्यूटर का फुल फॉर्म और साथ ही साथ उसका डेफिनेशन। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो अपने नोट्स पे चलते हैं, हम लिखते हैं। पहले हेडिंग डालो आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिनको जो है इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इसकी हिंदी होगी कंप्यूटर की विशेषता। मैं देखता हूँ कंप्यूटर कंप्यूटर की, बोल रहे हैं, लिखो कंप्यूटर की वि कंप्यूटर की विशेषता। विशेषता, ठीक। कंप्यूटर की विशेषता। मैं आता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक। अब आपको दिखेगा कंप्यूटर की विशेषता, ये आ गया। ठीक, ये है कंप्यूटर की विशेषता। हेडिंग हो गया। चलो, इसके कौन कौन सी विशेषता है। पहली, गति। लिखो, गति, त्रुटि रहित कार्य। पहला है गति, बोल रहे हैं, लिखो। दूसरा, त्रुटि रहित कार्य। तीसरा, अस्थाई भंडारण क्षमता। अस्थाई भंडारण क्षमता, अस्थाई भंडारण क्षमता। फिर स्वचालित, स्वचालित तो, और विविधता। क्या है? विविधता। पहला मैंने लिखवाया गति। अगर हम कंप्यूटर में गति की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड जो है हर्ट्ज में नापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में नापी जाती है। कंप्यूटर की जो, क्या कहते हैं, स्पीड है, वो किसमें नापी जाती है? हर्ट्ज में। और जब कंप्यूटर की स्पीड की बात आए तो इसका मतलब है वो कितना तेज काम कर सकता है और कितना धीरे काम करता है। गणनाएं कितनी जल्दी कर लेगा और कितने समय में करेगा, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? स्पीड में। जैसे मैं किसी, देखो कोई फोन तुम देखो, सुनो, कोई फोन है, या कोई देखो अखिलेश यादव वाला अगर लैपटॉप देखे तो उसमें कितना धीरे धीरे ऑन होता है। लेकिन अगर कोई एप्पल का लैपटॉप देखे हो तो उसमें देखो बटन दबाओ नहीं, तुरंत ऑन हो जाता है। तो ये क्या होगी? उसकी स्पीड हो गई। ठीक। किसी किसी में देखो कोई ऑपरेशन परफॉर्म को तुरंत हो जाता है और किसी किसी में टाइम लगता है। तो ये क्या है उसका? हाँ, स्पीड। स्पीड मतलब गति। अब ये लाइन जो लिखी है ये ध्यान से सुनो। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत तेज काम कर सकता है, यही कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। गणनाओं के लिए केवल कुछ सेकंड लगते हैं, जिन्हें हम पूरा करने में घंटों लगाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, कंप्यूटर लाखों निर्देशों को कुछ सेकंड में प्रदर्शित कर सकता है। तो हमें समझ में आ गया गति क्या है। समझ में आया? फिर से समझाएं। सर आ गया समझ। चलो एक बार और देख लो स्क्रीन पे, थोड़ा समझा दे रहे हैं। थोड़ा और समझ लो स्पीड क्या है। जैसे मैंने लिया एक कंप्यूटर। क्या लिया? कंप्यूटर। मैंने एक कंप्यूटर लिया। ठीक, ये हो गया कंप्यूटर। ठीक। इस कंप्यूटर, और मैंने एक कंप्यूटर और लिया। सेम कंप्यूटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? कॉपी। मैंने एक कंप्यूटर और लिया। हमारे पास दो कंप्यूटर हैं। कितने कंप्यूटर? दो कंप्यूटर। ये है कंप्यूटर वन और ये है कंप्यूटर कंप्यूटर टू। टू। कंप्यूटर टू। ठीक। हम बात कर रहे हैं स्पीड की। मैं लेता हूं एक आदमी। क्या लेता हूं? आदमी। ये, मैंने एक आदमी बनाया। ठीक। और इसको मैंने दिया
कुछ वर्क करने के लिए। ठीक, इसको मैंने कार पे बिठा दिया, मान लो इसके पास एक कार है। क्या है? कार। एक कार है इसके पास, ये। हाँ, ये कार से घूम रहा है, ये कार चला रहा है। ठीक, ये आदमी कार चला रहा है। हम्म, ये कार चला रहा है। ठीक, ये आदमी कार चला रहा है। इस आदमी के लिए स्पीड क्या होगी? इस आदमी के लिए स्पीड होगी उसके कार की स्पीड। क्या होगी? उसके कार की स्पीड। उसके कार की स्पीड इस आदमी की स्पीड होगी। वैसे कंप्यूटर की जब हम बात करेंगे, जब इस कंप्यूटर की बात करेंगे, तो इस कंप्यूटर में इसकी स्पीड क्या होगी? चलने की स्पीड। बट कंप्यूटर पहिए से तो चलता नहीं, उस पे काम तेज होता है। क्या होता है? काम काम। तेज उस पे होता जो है। वर्क होता है, वर्क मतलब कार्य, वो क्या होता है? वर्क होता है इस पे फास्ट। इस पे काम फास्ट होता है। कुछ चीजें जो हम करते हैं बहुत धीरे करते हैं। अभी मैं तुमसे कहूँ 11 दूना कितना होगा? 11 दूना 22। फिर मैं कहूँ 11 दूना 22 दूना कितना होगा? 22 दूना 44। मैं कहूँगा 44 दूना, जितना आए उसका दूना। ऐसे करते चले जाएंगे। मैंने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 दूना 32। लेकिन बहुत हाई चले जाएंगे तो हम लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर कर लेगा। तो वो क्या हो गई? उसकी स्पीड। तो यहाँ से हमने क्या समझा? स्पीड। हमने क्या समझा? स्पीड। स्पीड। हमने समझा स्पीड। ठीक, दूसरा आते हैं। मैंने कहा दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका जो विशेषता है, त्रुटि रहित कार्य, मतलब एक्यूरेसी। इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ये सिंपल सा यही है कि कंप्यूटर जो है त्रुटि रहित कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? त्रुटि रहित। हम देखते हैं कि कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है। कैसे? हमको दो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ डिवाइड को, कोई भी काम करने के लिए हमसे थोड़ी गलती हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर में जैसा बता दूं वो ऐसा करता रहता है। तो वो क्या है? उसका त्रुटि रहित कार्य। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत अधिक है। प्रत्येक गणना समान सटीकता के साथ की जाती है। कभी कभी वायरस के कारण भी त्रुटियां आ जाती हैं, लेकिन ये करता है त्रुटि रहित कार्य। त्रुटियां तो आएंगी, जब उसमें प्रॉब्लम होगी त्रुटि आएगी। ठीक, लेकिन क्या हुआ? तो त्रुटि क्यों आती है? जब उसमें वायरस आते हैं। उसमें लेकिन वायरस बाकी आता है। कंप्यूटर त्रुटि रहित काम करता है, कोई करता है। भी गलती नहीं करता। नहीं हमें करता। ये समझ में आ गया। दूस तीसरी चीज, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे पास क्या है? हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है? हम कोई चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं। ठीक, लेकिन कंप्यूटर का क्या है? इसका परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि ये हमेशा हर चीज को याद याद रखता है। है। समझ में आई बात? जी सर। कंप्यूटर हमेशा हर चीज को याद रखता है। फिर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन पे, थोड़ा पढ़ते हैं, समझ में आएगा। कंप्यूटर में एक इनबिल्ड मेमोरी होती है जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करती है। आप फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव जैसे चीजों में अपना डेटा स्टोर करते हैं, जिसके कारण आपके पास बाहर रखा जा सकता है और इसे अन्य कंप्यूटरों में भी लाया जा सकता है। मतलब इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। ठीक, कभी डिलीट ना हो जब तक हम डिलीट ना करें। ठीक, फिर बात करते हैं डिलीजेंस, परिश्रम। परिश्रमी तो ये तुम ही देख रहे हो कैसे हो रहा है। ठीक, सुबह से मैं इस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, इसने कभी कहा नहीं अब रहने दो। हाँ, अगर इसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है, इसमें बैटरी हिल जाती है या बैटरी निकल जाती है, चार्जिंग इसका कट जाता है, तब ये बंद होता है, क्योंकि ये इसका एक त्रुटि है। ये कुछ प्रॉब्लम हुई तभी बंद हुआ, खुद से नहीं कहेगा रहने दो, अब टास्क नहीं करेंगे। ठीक, अगर ये सही से चल रहा है तो ये बिल्कुल हमेशा काम करता रहेगा। ये उसका डिलीजेंस। कंप्यूटर कभी ना थकने वाला, एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला है। यह बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है। यदि लाखों गणनाएं की जानी हो तो कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ प्रत्येक गणना करेगा। इस क्षमता के कारण यह नियमित रूप से काम में इंसान को शक्ति प्रदान करता है। समझ में आया? मतलब परिश्रमी होता है। पांचवी पॉइंट है ऑटोमेटिक।
पांचवी पॉइंट है ऑटोमेटिक। क्या है? ऑटोमेटिक, स्वचालित, इसका काम खुद से होता है। तीसरा गोपनीयता, यह हर चीज प्राइवेसी रखता है, ठीक, कोई चीज किसी की रिवील नहीं होने देता। हम वो लगा नहीं देता फिंगरप्रिंट मोबाइल में, कोई खोल सकता है उसको? नहीं। तो ये क्या करता है? गोपनीय रखता है, प्राइवेसी रखता है। पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, कंप्यूटर को एक ही बार में निर्देश देकर एक तरह के कई बार कार्य करा सकते हैं। जैसे समझो प्रिंटर, देखे हो कभी प्रिंटर? प्रिंटर, मैंने कोई फोटो ली, उसको एक बार दे दिया, और हम चाहे उसकी जितनी कॉपी उससे मांगे, वो सेकंडों में वो कॉपी खर 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 प्रिंट करके दे देगा। तो ये क्या हो गई? उसकी पुनरावृत्ति, उसका हो गया रेपिटेशन, ठीक। फिर आता है विविधता, वर्सटैलिटी। क्या है? वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी, विविधता का मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत डिफरेंस है इसमें। कहीं कोई काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, ठीक। विविध कार्यों के लिए इसको विविध लोग यूज करते हैं, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए अपने अपने तरीके से सब यूज करते हैं। इसमें मैं तुमको एक थीसिस देता हूँ कि आ, ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक। मैं फिर से एक बार तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक। शायद तुम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, ठीक। ये चीज समझो। क्या है? एक कंप्यूटर है। क्या है? एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर कहाँ से आया है? कंप्यूटर कहाँ से आया है? कंप्यूटर साइंस से। कहाँ से आया है? साइंस से। कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर कंप्यूटर कहाँ से आया है? कंप्यूटर साइंस से। और कम आज यहीं पे लेक्चर खत्म कर देंगे, आज थोड़ा टाइम कम है, ठीक। आगे दूसरी क्लास भी लेनी है, ठीक। तो कंप्यूटर साइंस से। और कंप्यूटर साइंस कहाँ से आया है? कंप्यूटर साइंस आया है साइंस से। कहाँ से? साइंस। साइंस से। अब कोई बता सकता है कि साइंस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है? साइंस के कितने पार्ट होते हैं, पहले ये बता। याद है? साइंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं साइंस? 11th 12th में कौन कौन सी साइंस पढ़ते हैं? मेरे हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, किसी एक का नाम बताओ। पहला तुमने कहा फिजिक्स, सुने हो? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, ठीक। दूसरा हमने कहा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तीसरा हमने कहा बायोलॉजी। बायो। फिजिक्स इसमें यूज होता है 90%। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही कंप्यूटर बना है। केमिस्ट्री यूज होता है 5%। कहाँ यूज होता है अभी मैं बताता हूँ। बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है कितने परसेंट? अगर इसमें से किसी को बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी क्लास जो है आप लोगों को जब भी कहोगे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो मैंने कहा फिजिक्स 90%, केमिस्ट्री 5% और बायोलॉजी कितना परसेंट? 5%। कि फिजिक्स 90% क्यों है? क्योंकि इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमने कल पढ़ा है ना। तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है, ये पूरा योगदान देता है फिजिक्स का कंप्यूटर साइंस को कॉन्सेप्ट देने के लिए। कंप्यूटर साइंस से बनता है कंप्यूटर, एक मशीन। समझ में आई बात? अब मैं क्या बताता हूँ। ये कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर मशीन है, यहाँ से आई है। समझ में आई बात? अब अगर इस कंप्यूटर कोई सेल या परचेज करता है, कोई सेल या परचेज करता है, तो उसको क्या कहते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेसमैन कंप्यूटर को बेच रहा है, खरीद रहा है, बेचने खरीदने वाले बिजनेसमैन होते हैं। दूसरा, इस कंप्यूटर को अगर कोई ऑपरेट करता है, क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेट करता है माने इसको चलाता है। अगर कोई इसको चलाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या कहलाता है वो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर। या डेटा एंट्री ऑपरेटर। तीसरा, इसी कंप्यूटर को अगर कोई करता है रिपेयर, इसको अगर कोई करता है रिपेयर, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्डवेयर मैकेनिक कहते नहीं? हार्डवेयर मैकेनिक। ठीक।
और इसी कंप्यूटर को अगर कोई इसी कंप्यूटर से अगर कोई किसी के डेटा को सिक्योर बनाता है या डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये क्या कहलाता है? वो कहलाता है हैकर। हैकर बहुत प्रकार के होते हैं, व्हाइट हैकर, ब्लैक हैकर, ठीक। हैकर अगर इसी से कोई जो है रिमोट मिसाइल्स रिमोट मिसाइल्स को करता है ऑपरेट, और उससे बम्बारमेंट करता है, मतलब कहीं बम फोड़ता है दूर दूर, तो उसे कहते हैं टेररिस्ट। क्या कहते हैं? आतंकवादी, ठीक। इसी कंप्यूटर से। तो एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हर तरीके से सबको फायदा देती है, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी चीजें हम कल सीखेंगे। हमने आज क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक का कंप्यूटर। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक्स।